हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आज जो है आरपीएससी एसआई का लास्ट डे है पेपर का। तो उसकी पहली श्रृंखला लेकर मैं आ गई हूँ आपके सामने और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ये पेपर जैसे ही मेरे पास आया तो मुझे देख करके फिर से पहले दिन वाले पेपर की याद आ गई, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम वैसे ही थे जैसे प्रैक्टिस में करवाए गए थे और वैसे ही आज का भी पेपर था। तो देखिए पहला ही प्रश्न था आपका यहाँ पर कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधिपत्य शब्द में अधि उपसर्ग पद मूल शब्द है और य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि यहाँ पे पति या पत शब्द दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। कारण ये है कि पति का अर्थ होता है स्वामी और आधिपत्य का अर्थ ही होता है जो स्वामी हो, है ना। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर ए बन जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं मानव शब्द में मैंने आपको कई बार बताया है मन उधन अ होता है तो शब्द बनता है मानव, और उसके बाद ता प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है तो मानवता। ई प्रत्यय से रहित शब्द है पूछा गया है यहाँ पर। तो आप देखिए मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ ताकि एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन ही रहे बट क्लियर हो आपके लिए। तो ई प्रत्यय से रहित शब्द पूछा गया है। यहाँ पर देखिए माननीय में नी होता है ना कि ई होता है। बाकी राष्ट्र ई, भवत ई, भारतीय, तो यहाँ पर भारत ई होता है तो इसलिए हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ विकल्प के अनुसार तो आप देख सकते हैं खानदान और रक्तदान दोनों में ही दान प्रत्यय के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दान चूंकि उर्दू का प्रत्यय है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि रक्तदान शब्द में नहीं हो सकता है, क्योंकि रक्त देना होता है ना कि कोई दान प्रत्यय। क्योंकि दान का अर्थ होता है पात्र, जैसे इत्र दान इत्र का पात्र, कलम दान कलम का पात्र, या फिर दान का अर्थ होता है जहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठी हो। तो खानदान में भी इकट्ठे होते हैं सभी लोग, तो रक्त दान में तो नहीं प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर हो सकता है कि इसका आयोग कुछ भी दे, नहीं पता, बट मेरी तरफ से ये इसका उत्तर नंबर 2 ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ पे प्रति उपसर्ग होता है, प्रतिधनुष तो प्रत्यूष बनता है और संधि होती है इसमें यण संधि। अगला प्रश्न था आपका कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि इस बार जो है जितने भी 3 पेपर हुए तीनों में से ये तीसरे पेपर में ही सारे के सारे तत्सम तद्भव और देशज विदेशज लेकर आ गए। ये बाकी सभी में नहीं थे, 1-2 थे। तो प्रश्न है कि सभी के सभी तत्सम हैं। तो ये देखिए मस्तक और श्वास ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये देखिए तद्भव माँ शब्द तद्भव होता है, क्योंकि मुख्य का मुख होता है, यानी कि जो प्रमुख होता है उसके लिए ये प्रयोग होता है। मनुष्य का मानुष और वानर का बंदर होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द था। अगला प्रश्न था कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तो तद्भव नहीं है पूछा जा रहा। तो आप देख सकते हैं कुक्कुर शब्द जो है वो तत्सम होता है। कुक्कुर को तत्सम शब्द कहते हैं क्योंकि इसी का तद्भव बनता है कुत्ता, या कुकुर भी होता है, देशज में कुकुर भी बोला जाता है। फिलहाल भंडार को भंडागार कहते हैं, घर को गृह कहा जाता है और कंगन को कंकड़ कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो है ये नहीं बनेगा उत्तर। अगला हमारा देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो देशज शब्द है। तो आप देखिए यहाँ पे नुक्कड़ शब्द देशे, क्योंकि मखौल का मतलब होता है मखौल यानी कि किसी की हंसी मजाक परिहास उठा करना, और ये जो है हमारा विदेशी शब्द है ना कि देशज शब्द है। इसे हम विदेशज में रखेंगे, देशज नहीं रखेंगे। नुक्कड़ विदेशज है, नुक्कड़ शब्द जो है वो देशज है। लंगोट का लिंग पट्ट होता है तत्सम और चमगादड़ का चर्म चटक होता है। तो तत्सम देखिए काफ़ी खतरनाक वाले आए हुए हैं कहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। तो विदेशी मूल के सारे शब्द हैं पूछा जा रहा, तो यही है कि यहाँ पर मसाला और नमक दोनों ही देखिए विदेशी शब्द हैं, फारसी भाषा का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हम नहीं ले सकते। बाकी यहाँ देखो आज तद्भव शब्द है, आसरा तद्भव शब्द है, लालच तद्भव शब्द है, तो इसलिए हम यहाँ पे
वही है जो कि विदेशी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप देखिए कुटुंब का अर्थ परिवार होता है ना, यही हमारा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी ऐसी है जिसको कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देश के नटवर लालों, नटवर लाल तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, लेकिन नटवर लालों कह दिया गया तो ये एक तरीके से बाकी सभी के लिए उपमा की तरह प्रयुक्त हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य। तो आप देख सकते हैं वह कुछ खा रहा है, ये रहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आप यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम समान कौन लाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आपको देखिए उत्तर मिल ही गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपका ये है कि विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस में किया गया? उत्तमावस्था में क्या होता है? सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। ये देखिए सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, यह बहुत सुंदर है, ये मूलावस्था है, मेरा घर उसके घर से छोटा है, ये उत्तरावस्था है, और उत्तरावस्था ही जो है इसमें भी है, देखिए उत्तरावस्था ही, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप देख सकते हैं अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, तो मैं सर्वनाम होता है, और यहीं पर ये बन गया सर्वनाम से निर्मित संज्ञा। अगला प्रश्न है कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो आप देखिए अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर देखिए सकर्मक रूप ये रहा कि माँ किसको सुलाती है? बच्चे को सुलाती है, बाकी सभी अकर्मक है, उसमें कहीं कोई कर्म नहीं है। वैसे भी दौड़ना, सोना, जगना ये सब अकर्मक ही होता है, लेकिन वहां पर सोना है लेकिन किसी को सुलाया जा रहा है ना, बच्चे को सुलाती है माँ, तो इसलिए वो हो गया कर्म। क्रिया विशेषण रहित वाक्य पूछा गया है ना, रहित वाक्य यानी जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है। तो आप देखिए क्रिया विशेषण रहित वाक्य में वह अचानक चला गया, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश हुआ, यहाँ कोई भी क्रिया विशेषण नहीं, वह प्रायः यहाँ आया करता है, ये भी कालबोधक क्रिया विशेषण है। स्थान बोधक भी है, अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ से मतलब लेंगे तो। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न संबंध सूचक का दिया गया है, तो वह मेरे घर के पीछे रहता है, यहाँ भी संबंध है, हमारे घर के आसपास ये भी संबंध है, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है ये भी संबंध है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह काम पहले करना चाहिए था, ये क्रिया विशेषण है, ना कि कोई संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो आप देखिए कोई आदमी, हमने बताया ना आपको संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और वो सर्वनाम संज्ञा की ओर इशारा कर रहा हो, संकेत कर रहा हो, तो वहां पर होता है संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? और मैं आपसे कह देती हूँ कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बाकी सभी आंसर की जैसे जैसे हम डालें अपलोड करें वैसे ही आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप जो है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और एक काम और करिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि जो है बाकी सभी को भी पता चल सके। क्वेश्चन पूछा गया निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हाँ जी यहाँ पर कोई निपात प्रयोग नहीं हुआ है, ताकि शब्द जो है वो जोड़ने के काम आ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय है ये, ना कि कोई निपात हो। अगला है कि निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो मारुति शब्द जो है वो पवन का पर्याय नहीं, बल्कि ये हनुमान जी को कहते हैं। मारुत कहते हैं पवन को, लेकिन मारुति नहीं कहते, ये हनुमान जी को कहते हैं, उनके पुत्र हैं ना पवन के, इसीलिए पवन देव के। अगला प्रश्न है कि आपका देखिए घर के पर्यायवाची नहीं, घर के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे निकेत और निलय, कुछ लोगों को लगा कि निकेत और निलय नहीं होगा, जबकि निकेत और निलय ही है, कि सदन तो घर होता है पर साकेत अयोध्या को कहते हैं।
और अगला देख सकते हो आप, आलय तो घर का होता है, पर निकुंज वन को, वाटिका को कहते हैं, बगीचे के लिए प्रयुक्त होता है। और गृह तो सही है, लेकिन भुवन शब्द दिया, भवन नहीं दिया, भुवन दे दिया है। तो यहाँ पर ये भी देखिए आप, नहीं, यहाँ पर भी प्रयुक्त नहीं हो रहा है। अच्छा, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको जल्दी से अगला वीडियो जैसे ही आए आपको मिल जाए लिंक, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप से शेयर कर दीजिएगा। भुवन का अर्थ देखिए संसार होता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप देख सकते हैं, समुद्र उदधि सागर का है, चपला बिजली बिजली का है, या चंद्रमा शशांक, लेकिन भास्कर के साथ निशाकर दे दिया और निशाकर चंद्रमा का है। भास्कर सूर्य को कहते हैं, निशाकर चंद्रमा को कहते हैं ना, तो इसलिए ये नहीं है। तो बस अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अभी मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो लेकर के, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। तो जल्दी से जल्दी वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी मित्रों, सभी ग्रुप्स में अपने शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग इससे जुड़ सकें। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।